क्या भारत का किसान नकली पेस्टिसाइड्स के जाल में फंस चुका है और क्या नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल इस माफिया पर लगाम लगा पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि देश के पेस्टिसाइड बाजार का लगभग 30% हिस्सा आज भी नकली या घटिया प्रोडक्ट्स के कब्जे में बताया जा रहा है। सोचिए, एक किसान अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, पानी का इंतजाम करता है और फिर जब फसल बचाने के लिए पेस्टिसाइड खरीदता है तो उसे असली के नाम पर नकली जहर पकड़ा दिया जाता है और नतीजा, ना कीड़े मरते हैं, ना फसल बचती है और कई बार किसान की जान तक चली जाती है। राजस्थान से सामने आए आंकड़े सबको झटका दे रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक पिछले 2 सालों में 535 किसानों की मौत घटिया या नकली पेस्टिसाइड से जुड़ी घटनाओं में हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 535 परिवारों का दर्द है, 535 घरों की कहानी है और 535 बार सिस्टम पर उठता हुआ सवाल है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे केमिकल्स बाजार में मिल रहे हैं जिन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो सवाल है, बैन के बाद भी ये केमिकल्स बाजार तक कैसे पहुंच रहे हैं? क्या मॉनिटरिंग कमजोर है? क्या करप्शन इस नेटवर्क को बचाता है या फिर कानून और जमीनी हकीकत के बीच बहुत बड़ा गैप है? राजस्थान में हाल ही में 30 से ज्यादा फैक्ट्रीज पर रेड हुई। यहां मार्बल पाउडर, पत्थर का चूरा और अन्य सस्ते केमिकल्स मिलाकर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पर बेचे जा रहे थे। किसान असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते, दुकानदार सस्ता माल पकड़ा देते हैं और जब फसल बर्बाद होती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान को होता है। इसी बीच सरकार पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1968 के पुराने कानूनों की जगह लेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि केमिकल और बायो पेस्टिसाइड्स दोनों को एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। रिस्क असेसमेंट को और सख्त बनाया जाएगा और किसी पेस्टिसाइड से हेल्थ या एनवायरमेंट को खतरा नजर आता है तो तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिल में कुछ बड़ी कमियां अब भी मौजूद हैं, जैसे कोई नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई डेडिकेटेड कंपनसेशन फंड्स नहीं है, पॉइजनिंग केसेस का प्रॉपर डेटाबेस नहीं है और राज्यों को भी सीमित अधिकार दिए गए हैं। यानी कानून आ भी जाए तो इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि किसान को कानून नहीं, सुरक्षा चाहिए, किसान को प्रोमिसेस नहीं, असली पेस्टिसाइड चाहिए। और जब तक नकली पेस्टिसाइड माफिया पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हर सीजन में किसी ना किसी किसान की मेहनत और उम्मीद दांव पर लगती रहेगी।